समझेगा इन्हें कौन पढ़ाने वाला। फिजिक्स वाला, फिजिक्स वाला, फिजिक्स वाला, फिजिक्स वाला, सब चमकेगा इन्हें कौन पढ़ाने वाला। फिजिक्स वाला, फिजिक्स वाला, फिजिक्स वाला, फिजिक्स वाला। आज मजे आए सबको? कैसी रही इवेंट आज की? तो एक बार दोस्तों, सीए वाला बाय पीडब्ल्यू की इस शान का जो रीज़न है वो सीए वाला के स्टूडेंट्स ही हैं। तो जिस प्रोफेशन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, एक बार उस प्रोफेशन के लिए आपकी रेस्पेक्ट शो करने के लिए, आपके दिल में कितना उबाल है उसके लिए एक बार अपनी अटेंडेंस लगाएंगे जय हिंद जय सीए बोलकर। तो अटेंडेंस लगाते हैं दोस्तों, बोलते हैं जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं और आप सबने बहुत बेहतरीन रिजल्ट अचीव किया है, 4 अक्टूबर 2022 को सीए वाला बाय पीडब्ल्यू स्टार्ट किया गया था और सब कुछ, हर एक चीज़ का रीज़न था स्टूडेंट्स की डिमांड। पीडब्ल्यू के लिए स्टूडेंट्स हमेशा ही बहुत बहुत प्यार बरसाते रहे हैं। जब सीए वाला स्टार्ट हुआ, हमने यूट्यूब पर पढ़ाना स्टार्ट किया। उसके बाद जनवरी के महीने में बच्चों के लिए पेड बैच लॉन्च किया गया और अभी 2 साल पूरे भी नहीं हुए हैं। तो आज जो रिजल्ट का बखान है वो सीए वाला की शान है और इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द लव ऑफ स्टूडेंट्स। आप लोगों की डिमांड आती रही, आप लोगों ने बोला कि हाँ पीडब्ल्यू को ये लाना चाहिए, हमें फाउंडेशन पढ़ना है, हमें इंटर पढ़ना है, और वो सारी बातें पूरी होती रही क्योंकि आपने पढ़ के दिखाया, आपने वो करके दिखाया जो आप लोगों ने ठान लिया था। तो एक बार सभी बच्चों को दिल से सैल्यूट है। इतने कम टाइम में और इतनी ज़्यादा सक्सेस, और उसमें मैं कहूँगा कि पीडब्ल्यू के जितने भी फैकल्टीज़ हैं उनकी मेहनत और जो परिश्रम, जो मेहनत हमारे बच्चों ने करी है, उनकी ये सफलता डिज़र्व करते हैं हमारे वो सभी बच्चे। और जीवन के हर छोटे मोटे जो भी सक्सेस होते हैं उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। अभी तो फाउंडेशन का रिजल्ट आया नहीं है, अभी तो सिर्फ इंटर का रिजल्ट आया है और ये झांकी है, अभी ये भी झांकी है। और ये आज की ये जो इवेंट है ये इंस्पायर करेगी हमारे उन सभी बच्चों को जो अभी फाउंडेशन में हैं, जो सपना देखते हैं कि हम भी किसी दिन सीए बनेंगे, और आप सब उनको इंस्पायर करते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपके पढ़ाव पूरे के पूरे होते जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं, तहे दिल से मनोकामना है हमारी कि आप एक एक बार में सारे अपने पढ़ाव पूरे कर लो और बढ़िया लेवल के सीए बनकर दिखाओ। जो सीए इंटर की फैकल्टी का योगदान है आपके करियर में, आपकी जर्नी में, वो तहे दिल से बहुत बहुत सराहनीय है। तो इसी चीज के लिए एक बार तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा सीए इंटर की फैकल्टीज का, जोरदार तालियों के साथ बच्चों। स्टार फैकल्टीज ऑफ पीडब्ल्यू सीए इंटर। तो क्योंकि बच्चों ने टैग दिए ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम, हमारे अकाउंट्स के सर द सीए नितिन सर, टाइटेनियम फैकल्टी आपके सुनील केशवानी सर, द लॉर्ड जस्टिस सर इज हेयर। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑडिटिंग के सब्जेक्ट में ऑल इंडिया में 96 से ज्यादा मार्क्स किसी के नहीं आए, और जिसके भी आए हैं ना वो हमारे अंकित मुंद्रा सर के स्टूडेंट हैं। कुणाल मंधानिया सर बहुत समय से लॉ पढ़ा रहे हैं और लॉ पढ़ाते पढ़ाते इतने बड़े लॉयर हो गए हैं कि इन्होंने हर साल टॉपर प्रोड्यूस किए हैं और एक बार फिर से करके दिखाया। तो अब मंच आपके हवाले करते हैं सर। सर, इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे साथ फाउंडेशन लेवल से जुड़े, और जब फाउंडेशन का सेलिब्रेशन हुआ था तो मुझे याद है मैंने एक बात कही थी कि अभी आप लोग अपने माँ बाप के नाम से जाने जाते हो, एक वक्त आएगा जब आपके माँ बाप आपके नाम से जाने जाएंगे, और हमारे बच्चों ने वो चीज़ साबित करी है सर। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट लेकर आए हैं और इन्होंने अपने पेरेंट्स और अपने टीचर दोनों को ये सेलिब्रेशन का मौका दिया है। तो हम आज जो भी खुशी मना रहे हैं उसका बहुत बड़ा कारण इन लोग की मेहनत है। तो एक बार इन लोग की मेहनत के लिए तालियां हो जाए। सर, इनकी मेहनत सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहता हूँ इट इज़ अ टीम विच प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स, इट्स नेवर अ सिंगल पर्सन। तो एज अ एजुकेटर हम जितना मर्जी पढ़ा लें, एज अ बच्चे ये भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, और साथ साथ इनके पेरेंट्स ने जो इनके साथ लगकर मेहनत करी है सर, वो योगदान किसी भी एंगल से कम नहीं है। जितना हम और ये लगकर मेहनत करते हैं उतना ही इनके पेरेंट्स भी हैं।
तो उनका योगदान बहुत ज्यादा अहमियत है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरी एफर्ट, एवरी एस्पेक्ट, जब ये रिजल्ट सामने आते हैं। तो सर सभी के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। बिल्कुल बिल्कुल सर। और इसमें कुछ बातें हैं जो हमने अपने सारे जो टॉपर्स हैं या जितने भी बच्चे अभी पास हुए हैं उनमें देखा। सीए इंटरमीडिएट और सीए फाउंडेशन में बेटा एक डिफरेंस अपने आ जाता है। इंटरमीडिएट का कोर्स भी बहुत ज़्यादा और लेंथ टाइम पीरियड भी बहुत ज़्यादा। तो जो एकाग्रता, जो एक तरीके से डेडिकेशन, एक तरफ ही चलना, ये आप लोगों ने इतने लंबे समय तक किया ना, इसी वजह से आज हम लोग ये सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, ऑल इंडिया रैंक सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, इतने सारे हमारे बच्चे पास हुए हैं उसको सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। वी आर तो लाइक सुपर इलेटेड। सर ट्रूली सेड कि कहीं ना कहीं जो बच्चे की आज की सक्सेस है वो जो है उसके पेरेंट्स, उसकी खुद की मेहनत, टीचर्स ने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया। मैं हमेशा मानता हूँ कि टीचर्स तो बच्चों को जितने भी क्लास में होते हैं वो सबको एक सेम तरीके से पढ़ाते हैं, वो कहीं भी भेदभाव नहीं करते, चाहे बच्चे हज़ारों में बैठे हो। बट जो बच्चे मेहनत करके ला रहे हैं और साथ में उनको पेरेंट्स का सपोर्ट है, उनके फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट है, तभी वो बच्चे इतना ज़बरदस्त रिजल्ट लेके आए हैं हमारे पास यहाँ पे। तो बच्चों ने एक तरीके का विश्वास जताया सारी की सारी टीम पे, पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे, और उन्होंने वो मेहनत करी, वो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक लगे रहे। और दूसरे या तीसरे टर्म में सर अगर देखा जाए सो ऑल इंडिया रैंक 1 आना अपने आप में काबिले तारीफ बात है सर। सिर्फ ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं सर, हमारे पास टॉप 50 में से टॉप 50 में चार स्टूडेंट्स पीडब्ल्यू के हैं। मतलब ऑलमोस्ट टॉप 10 का 10% शेयर पीडब्ल्यू के पास है। और सर इसमें अगर एक चीज और भी देखते हैं, सारे बच्चे जो है जैसे सीए कोचिंग के अंदर जनरली ये चलता है कि बच्चा जो सब्जेक्ट वाइज कहीं ना कहीं अपने पास में क्लासेस लेता है। तो यहाँ पर 6 के 6 सब्जेक्ट की क्लासेस। और अगर हम देखें दिस वाज द फर्स्ट जो था हमारे पास न्यू कोर्स का जो था वो यहाँ पर अटेम्प्ट था, तो उसके अंदर बच्चों ने जबरदस्त मेहनत करी। एग्जैक्टली सर, बच्चों का प्यार है जो उसने सब फैकल्टीज पे ट्रस्ट किया और जो भी गाइडेंस हमने दी बच्चों ने वो गाइडेंस को फॉलो किया एंड अल्टीमेटली वो रिजल्ट बाहर निकल कर आया है। सही में सर। तो बच्चों की मेहनत काबिले तारीफ। सर मतलब ऑलमोस्ट मैं 13 साल से पढ़ा रहा हूँ और 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स पढ़ा चुका हूँ। अब यहाँ पे कई पेरेंट्स बैठे हैं जिनके बच्चे ऑल इंडिया रैंक आए हैं, बट ऑल इंडिया रैंक सीए में लेके आना सर मजाक बात नहीं होती। वो कहते हैं ना, 2 शब्द बोलना चाहूँगा कि आंखों में सपने लिए, आंखों में सपने लिए जब मंजिल को अपना मान लिया, आंखों में सपने लिए जब मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान क्या, जो ठान लिया वो ठान लिया। तो ये बच्चों की पूरी साल भर की मेहनत है, ना सिर्फ बच्चों की मेहनत है, टीचर्स की मेहनत है, एंड बच्चों और टीचर्स की मेहनत ही नहीं, उनकी पेरेंट्स की मेहनत है। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आप ज़िंदगी भर में पैसे से तो अपने पेरेंट्स के एफर्ट्स को कुछ दे नहीं पाएंगे। बचपन से उन्होंने आपका इतना ध्यान रखा है, इतना कुछ आपके लिए किया है, पैसे से तो आप उनके प्यार को और उनके एफर्ट्स को तोल ही नहीं सकते। आप उनके प्यार को और एफर्ट्स को बदले में अगर दे सकते हैं तो उनका नाम बड़ा करके, उनका नाम ऊंचा करके और उनके लिए ऐसे कुछ अचीवमेंट्स करके ही बदले में कुछ ना कुछ दे सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ग्रेट अचीवमेंट्स। तो सर अब शुरू करते हैं हम लोग आज के इस फेलिसिटेशन सेशन को। तो सबसे पहले हम लोग बुलाने वाले हैं सर, सबसे पहले तो AIR1 कुशाग्र को, एंड साथ में उनके पिताजी को भी मैं बुलाना चाहूँगा स्टेज पे। कुशाग्र और सर कपिल सर, आपको फिर से बहुत बहुत बधाई। कुशागर को जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन शाम को हमारा एक ज़बरदस्त सेशन हुआ था और अलग सर से ऑलरेडी जो है आई थिंक मैकबुक जो है लैपटॉप वो दे जा चुका है, एंड साथ के साथ में स्कॉलरशिप ऑल्सो। हम सारी फैकल्टीज ने मिलकर डिसाइड करा कि अब हम इसको आईफोन देंगे। तो दिस इज फ्रॉम आवर फैकल्टी टीम एंड ये आपके सबके लिए है। जो वादा करा है वो पूरा करके दिखाएंगे, राइट? हमेशा। तो भाई AIR के हाथ में आईफोन ही अच्छा लगेगा सर। हाँ सर, वो तो है सर, है ना। बिल्कुल। मैकबुक आ गया है, अब हाथ में आईफोन तो मजा नहीं आएगा। तो बिल्कुल टीम कुणाल सर, अंकित सर, सबकी तरफ से। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस पीडब्ल्यू की तरफ से कुशाग्र की सीए फाइनल की स्कॉलरशिप स्पॉन्सर हो चुकी है और ये पीडब्ल्यू देने वाला है कुशाग्र को। बिल्कुल सर कुछ कहना चाहेंगे? रिस्पेक्टेड सभी उपस्थित महानुभावों को सादर प्रणाम और नमस्कार। मैं बच्चों का सपना देखा और उस तरह से बेस बनाया इसका,
और उसमें ये अपना मेहनत उसमें डाला और मेरे बात को अक्षरशः मतलब 100% उसको स्वीकार किया और करके दिखाया। उम्मीद से ज़्यादा, इतना उम्मीद मेरा नहीं था। मेरा था सपना ये था कि बोथ ग्रुप दे और बोथ ग्रुप देने से रैंक आता है, यही सपना था कि रैंक लाए तो रैंक टॉप लाया। जो रिजल्ट मेरे सामने, मेरे को भरोसा नहीं हो रहा था कि फर्स्ट रैंक इसका है। और साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा, टू द मोस्ट एक्सपेक्टेड नंबर अभी तक जो हमें पता चला है, अभी तक की हिस्ट्री में सीए इंटरमीडिएट में ही हैज सिक्योर्ड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मार्क्स। Yes. तो ही हैज सिक्योर्ड 89 point some percentage, 89.6, that is around 90%. 89.6, ऑलमोस्ट 90% के अप्रॉक्स। और अभी तक का जो हमें पता चला है, मे बी, बट ही इज वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर टिल वन नाउ। ऑफ द हाईएस्ट वी कैन से। सो जैसे हम हमेशा कहते ही है कि जब भी कोई बच्चा सक्सेस हासिल करता है, जो कुशागर ने करके दिखाया है, सो सबसे पहले जो उसके पेरेंट्स जो है वो एक तरीके से हम कहते हैं कि उनका एक एफर्ट अलग लेवल का होता है। और आज उसके पिताजी तो यहाँ पे खुश है वो तो साफ दिख ही रहा है। और मैं सच में जानता हूँ कि कुशागर की जो मम्मी है वो भी ऊपर से बैठ के उसको हमेशा ब्लेसिंग्स देती रहती होगी, एंड आज वो भी एक अलग लेवल से खुश होंगे और उनकी जो है एक तरह से ब्लेसिंग्स हमेशा बने रहे कुशागर में। थैंक यू सर। अब बारी है हमारे पास में जो बाकी रैंक होल्डर्स है, अब हम उनको एक एक करके बुलाने वाले हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम एक एक करके बुलाने वाले हैं। सबसे पहले सर रैंक नंबर 30, रैंक नंबर 30, AIR 30, रोहन गुप्ता। आई थिंक सर लास्ट अटेम्प्ट में भी यस अमन रोहन बेटा। सो राउंड ऑफ अप्लॉज आप एक बिना चीज- बात बनेगी नहीं सर। एक बनेगी चीज सर। बिल्कुल सर, एक चीज मैं रोहन के बारे में बताना चाहूंगा। ये फाउंडेशन में हमारे पास लास्ट जो अटेम्प्ट था, कौन सा वाला था? जून 2023। जून 2023 में इसने 321 मार्क्स स्कोर किए थे फाउंडेशन में। एंड पीडब्ल्यू ने रोहन को इंटरमीडिएट का कोर्स एज अ स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया था, और रोहन ने उस स्कॉलरशिप का फायदा उठाया एंड AIR 30 स्कोर करके दिया। तो इससे पता लगता है कि सर किस लेवल का डेडिकेशन रोहन के पास था। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को प्रूव करती है बात कि इसने फाउंडेशन के अंदर मेहनत करी और इसने प्रूव करा कि यस ये मेहनती बच्चा और वो फ्लूक नहीं था। मेहनती है एंड दैट स्कॉलरशिप को ये डिजर्व करता है, वो चीज इसने प्रूव करी। इसने प्रूव करके दिखाया है। तो रोहन कैसा लगा था फिर रैंक जब आई थी तो? बहुत अच्छा लगा। घर वाले जो खुश थे ना, उससे अलग ही फीलिंग आई कि हाँ भाई 7 महीने जो मैंने मेहनत करी है और जो मेरे घर वालों ने मेहनत करी है और जो मेरे टीचर ने एफर्ट डाले मेरे पे, वो सक्सेसफुल हो गए। सर आपको उम्मीद थी कि रोहन इतना अच्छा करेगा? बस इच्छा ये थी पास हो जाएगा, उम्मीद से बाहर काम बढ़िया हो गया सर आपकी दया से। बहुत अच्छा मेहनत सर, मेहनत मैं बच्चे आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। बच्चे की मेहनत है सर। आपका भी आशीर्वाद है जी सर, ऐसी बात नहीं। आप सर अरे ऑल इंडिया रैंक आई है हाँ सर। तो अरे रुक जा ऐसे- भाई, अरे अभी- रुक जा भाई, इतनी जल्दी हो रही है। बच्चों को ऑल advice भी इंडिया तो करके रैंक जाना आई है। है। ये जो बैठे इनको पता तो लगे कि पीडब्ल्यू का प्यार कितना ज्यादा है। तो ये पीडब्ल्यू की तरफ से आपकी फाइनल की प्रिपरेशन के लिए। फाइनल की प्रिपरेशन के लिए बहुत बेटर। हाँ जी, अब अपन बुला रहे हैं हमारे अगले सुपरस्टार को, AIR 48 अरमान। हाँ भाई, अरमान हमारा जो स्टूडेंट है, बहुत ही डेडिकेटेड स्टूडेंट है। इसने डाउट पूछने के लिए किसी फैकल्टी को हर जगह जहां से हो सकता था वहां से अप्रोच करके पूछा था। करेक्ट अरमान? कैसा लग रहा है तेरे को? सर बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को, पेरेंट्स को भी प्राउड फील करवाया और सारे रिश्तेदारों के भी कॉल आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अरमान, वो 4 लोगों को जरूर बताया ना तूने कि मेरी रैंक आई है? जी सर। हाँ बस ठीक है, वो जरूरी चाहिए। तो अरमान, जो सीए की जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट हुई? फाउंडेशन, फिर इंटर कैसे हुआ? थोड़ा सा बता बच्चों को। सर मैंने रेगुलर कॉलेज किया था DU से, उसके बाद मैंने डायरेक्ट एंट्री से CA में एडमिशन लिया, फिर मैंने PW से क्लासेस ली और मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट में ही रैंक आ गई। फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक आ गई। तो बेटा देखो, हर सक्सेस स्टोरी के पीछे स्ट्रगल्स भी बहुत होते हैं। जैसे आज अरमान ने भी कई सारी रिसोर्सेज की कमी को मैनेज करते हुए, ठीक है, कई सारे काम किए। जैसे अरमान, फैमिली का थोड़ा बैकग्राउंड मेरे को दे दे। मेरे पापा ड्राइवर हैं, तो बहुत सपोर्ट रहा है मेरा, बहुत सपोर्ट। पढ़ने में भी हमेशा सपोर्ट किया। सर आप कुछ बताना चाहेंगे अरमान के बारे में?
मैं तो ये दें सिर्फ पास होना ही बहुत काफ़ी है। मैं खुद अनपढ़ आदमी हूँ, ड्राइवर हूँ, बस पास हो गया ये बहुत है। अरमान से ऐसे अरमान थे आपके? ये शुरू से ही अपना काम ऑटोमेटिक कर लेता है, सारे काम पता नहीं चलता कब करता है, बहुत मेहनत करता है, अपने आप कर लेता है सारा काम, पता नहीं चलता हमसे कब मांगा कब क्या, कुछ पता नहीं चलता है इनका, शुरू से बचपन से ही इनकी आदत ऐसी है। हाँ, एक बार आंटी जी से भी बात करते हैं। तो सबसे पहले एक तो कैसा लग रहा है, और जब रिजल्ट आया तो मतलब कहाँ पे थे, किसको सबसे पहले बताया इसने? मैं ही बैठी हुई थी, बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा बच्चा अपना इयरिंग लाए। राउंड ऑफ अप्लॉज। चलिए, सो फाइनली हमारा 4th AIR 49 जय। आइए भाई। इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड। नमस्कार। आइए। कैसा लग रहा है एक बार बता दे। सर बहुत बढ़िया लग रहा है सर, आज पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील करा के। तो मैं सब टीचर्स का थैंक यू करना चाहूँगा, मम्मी पापा का थैंक यू करना चाहूँगा। सबसे पहले किसको बताया था? सर मैं तब CA ऑफिस में था तो उधर ही देखा था, तो वहाँ पे जो आर्टिकल थे वहाँ पे जो CA सर थे, अन्ना साहिब नाइक सर, तो उन्होंने ही देखा था सबसे पहले। घर पे किसको पता लगा सबसे घर पे मैं जल्दी से पापा को फ़ोन किया, फिर तो पापा को पहले बताया था। तो पापा ने सबसे पहले क्या बोला था फोन पे? सच में रैंक आगे की पूछ रहे थे वो। ये मैं चाहूंगा कि जैक के पापा मेडल जो है वो उसको पहने। सही में बिल्कुल सर, बनता है। आ जाओ। आप टीचर्स का भी बहुत थैंक यू। हमें बहुत लोगों ने बोला कि ऑनलाइन नहीं हो पाएगा, मतलब वो बच्चा कितना बैठेगा देखेगा, लेकिन सब आपका प्लेटफॉर्म पूछ रहे हैं कैसे है, बहुत लोगों ने पूछा है, और सभी टीचर्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मीन्स अ लॉट। थैंक यू सर, थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। अब मैं बुलाना चाहूँगा समीक्षा गगर को। आइए मामा जी। कॉन्ग्रेचुलेशन समीक्षा, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। बेटा कैसा लगा था, क्या कौन इंस्पिरेशन है आपके, कैसा रहा आपकी ये इंटरमीडिएट की जर्नी? सर मतलब पापा मेरे CA ही है, तो फिर मुझे 11th से ही पता था कि CA करनी है, एंड अच्छा लगता है CA करके भी, मतलब और टीचर्स का मतलब 100% मैं कहना चाहूँगी क्रेडिट्स टीचर्स का ही है, आप लोगों के बिना नहीं आते एकदम भी मार्क्स। आई गेस आप हमारे फाउंडेशन से स्टूडेंट जुड़े हुए हो, राइट? तो फाउंडेशन के बाद इंटर लेने का कैसे सोचा कि यहीं से पढ़ना है? सर मेरे को फ्री बैच मिला था इसीलिए, अदरवाइज नहीं। नहीं सर, बट मैं फिर से वही बात है, फ्री बैच का यूज बहुत अच्छे से हुआ है, दैट इज द रिजल्ट दे हैव गॉट। 3 महीने पीछे होने के बावजूद इसने स्टार्टिंग से तैयारी शुरू करी। बिल्कुल ग्रेट। सो इसने तो इनफैक्ट जो है 6 महीने के अंदर में तैयारी करी। 6 महीने में करी। कि मेरी रैंक आती, आप लोगों की वजह से ऑफलाइन दिया तो मेरी रैंक खराब हो गई, मैं आप लोगों की वजह से पीछे चली गई, रोज ये और बोलती। सो दैट इज द ट्रस्ट सर, आई थिंक जो CA वाला ने मतलब अल्टीमेटली डेवलप किया अभी। और अब इतना बढ़िया रिजल्ट देखने के बाद तो आई डोंट थिंक सो कि किसी के मन में भी डाउट रह गया है कि PW की क्वालिटी में क्या हिसाब है। बिल्कुल सर, कंग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट हम बुलाना चाहेंगे संगीता रानी जी को। तो संगीता कैसी रही आपकी ये सक्सेस स्टोरी, उद्देश्य रेगुलर से CA इंटरमीडिएट करने का आपने कैसे सोचा? सर मैंने फाउंडेशन PW जो फ्री बैच था यूट्यूब पे वहीं से किया था, तो उसके बाद सर अच्छा लगा मेरे को फाउंडेशन में। अच्छा, फाउंडेशन अच्छा लगा आपको, उसके बाद? सर फिर उसके बाद में ये थोड़ा विश्वास हो गया कि अच्छा पढ़ाते, इसलिए फिर मैंने इंटर का भी PW से लिया। बहुत अच्छा, नितिन सर और जसमीत सर का मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। बहुत बहुत बधाई हो आपको। आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नेक्स्ट हमारे पास आने वाला है एक और कुशाग्र। सो नाउ लेट्स वेलकम कुशाग्र। सर कुशाग्र स्कोर 412 मार्क्स।
वेरी गुड भाई। एंड फास्ट ट्रैक बैच से ही स्कोर्ड 412 मार्क्स। आइए मैम। कुशाग्र, जो मन में आ रहा है, आज आपका दिन है यार। सर मैं सारे टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा, अलग सर को थैंक्स बोलना चाहूँगा, एंड जो पीडब्ल्यू की टीम पीछे रहती है कैमरा के, जो क्लास पॉसिबल कराती है बट दिखती नहीं है कैमरा पे, उनको भी थैंक्स बोलना चाहूँगा। Thank you so much for giving such a good platform, and that too online. Otherwise, coming all the way to Lakshmi Nagar, going and coming back, that takes lot of time. But online is very suitable medium for him. We were very happy about the decision. एक बार के लिए सर, मतलब आप भी कुशागर के बारे में कुछ बताइए। हाँ, he was studying very well, and मतलब I was very कि he should go offline, but he got insisted for online. But all is well that ends well. Yes. A big thanks to Mr. Alak Pandey for his vision for providing a cheap and affordable education. We can afford, but there are certain people who can't. So a big round of applause for Mr. Alak Pandey for his vision. नेक्स्ट है सर हमारे पास आर्यन अग्रवाल। इन्होंने स्कोर किया है सर 411। आर्यन, एक बार ही ना ज़रा आप अपना बैकग्राउंड बताओ, सो दैट कि लोगों को पता लगे कि आपने कितने स्ट्रगल में मेहनत करी है। जो लोग ये बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है सर। मेरा फैमिली बैकग्राउंड, हम वी आर वेरी वीक फैमिली। मेरे पापा ठेला लगाते हैं और मेरी मम्मी का ब्रेन क्रैक है 8 साल से, तो मेरी मम्मी और पापा को मैं नहीं ला पाया, बट मैं उनके बारे में आज इस मंच से उनको प्राउड फील कराना चाहता हूँ। मैं क्लास 11 से ही फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, घर का रेंट देने के लिए मैंने अर्निंग स्टार्ट कर दी थी। सुबह 7 से 9 मैं टैली सिखाने जाता था। 9 के बाद मैं अपने पापा के दुकान में जूठे बर्तन धोता था और रिकॉर्डेड क्लास देखता था, और जब स्कूल की छुट्टी हो जाती थी तो 3 बजे से रात को 9 तक मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। सिर्फ संडे को और रात को मैं अपनी स्टडी करता था। मैंने उद्देश्य रेगुलर बैच लिया था लाइव क्लास का, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने रिकॉर्डेड ही देखा। फिज़िक्स वाला टीम बहुत अमेजिंग है। मीन्स मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं घर से देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं फेस टू फेस क्लास ऑफलाइन क्लास में मौजूद हूँ। मुझे एक बात याद है, आर्यन जब इंटर पे आया था तो इसने मेरे को मैसेज किया था एंड ही सेड सर मैं रैंक लेकर आऊँगा, मैं रैंक के लिए तैयारी करूँगा। एंड आफ्टर सर्टेन पीरियड, बिकॉज जो भी इसके सर्कमस्टेंसेस थे घर के, ही सेड कि सर मेरी रैंक नहीं आ पाएगी। आई एम सॉरी, मैंने आपको बोला मैं रैंक लेकर आऊँगा, पर मैं रैंक लेकर नहीं आ पाऊँगा, बट सर मैं मेहनत पूरी करूँगा और दोनों ग्रुप दूंगा। Now we have Kunal Sharma with us. कुणाल ने स्कोर किया है 410 मार्क्स। उदेश रेगुलर 24 का है। एंड शायद सर आप भी अकाउंट्स फील्ड में ही हैं, करेक्ट? बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई हो मैम। तो कुणाल, कब से आप जुड़े अब हमारे सीए वाला के साथ? कैसे रही आपकी फाउंडेशन या इंटर की जर्नी, थोड़ा सा बताइए। सर तो लास्ट बार जब पहला बैच लॉन्च हुआ था पीडब्ल्यू का संपूर्ण करके, तो उस बैच में पहला बैच लॉन्च हुआ था और दिसंबर में मैंने परचेज़ कर लिया था। तब 12th के बोर्ड भी थे, तो उस वजह से मैं पढ़ नहीं पाया। तो 12th का लास्ट एग्ज़ाम था 31 मार्च को, तो मैंने 31 मार्च को क्लासेस लेनी स्टार्ट करी थी। तो सारी पीडब्ल्यू की क्लास लेके मैंने फाउंडेशन क्लियर किया था फर्स्ट अटैम्प्ट में विद 295 मार्क्स। देन ऑल्सो आई केम टू द पीडब्ल्यू सेलिब्रेशन। उसमें मुझे पीडब्ल्यू ने बैच स्कॉलरशिप में ऑफ़र किया और मैंने उससे ये वाला अटैम्प्ट क्लियर किया है सर। मतलब फाउंडेशन पे मेहनत कर लो, जो पीडब्ल्यू की स्कॉलरशिप है ना, वो ही है सीक्रेट इंग्रेडिएंट कि स्कॉलरशिप फाउंडेशन में ही लेके आ जाओ और यहाँ पे नंबर आ जाएंगे। करनी पड़ेगी ना, वो भी तो अर्न करनी पड़ेगी। अगर फाउंडेशन में आप रिजल्ट लेके आओगे तभी तो आपको मिलेगी ना वो स्कॉलरशिप भी। सर आपको कैसा लग रहा है, अरे ने एक बार में इतनी बड़ी सक्सेस हासिल की है? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैं फाउंडेशन के प्रोग्राम में आया था तो मैंने इनसे बोला था कि सर जो ये फ्री कोर्स मिला है इसका इंटरमीडिएट का, तो मेरी कोशिश होगी कि ये रैंक लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, हमें भी बहुत खुशी है आज।
we have Aman Goyal from Uddesh regular batch. He scored 388 marks. दोस्त है? अरे वाह, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। आजा दोस्त। So अमन, कैसा लग रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट में एक ही बार में? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो बढ़िया है। और घर पे कैसे सब, क्या घर पे कैसा रहा माहौल? काफ़ी अच्छा था कि जब रिजल्ट आया तो काफ़ी अच्छा था। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना विद सो मच गुड मार्क्स अपने अंदर बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत बढ़िया यार। तो अब पहली बार हमारे कोई दोस्त लेके आया है, हैं? बेस्ट फ्रेंड है? हाँ, तो दोस्त साहब क्या नाम है आपका? प्रेम। नाम ही प्रेम है, बहुत ही बढ़िया। चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद करते हैं आप फाइनल भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसे ही निकालेंगे, रैंक की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं हमारे पास आज हमने काफ़ी सारे बच्चों को जो है उनके इस ज़बरदस्त रिजल्ट के आने पे उनको फेलिसिटेट हमने किया और वो डिज़र्व भी करते हैं इस मोमेंट को। पर बहुत सारे ऐसे बच्चे जो देश के अलग अलग कोने से हमारे से पढ़े थे और उनका भी ऐसा ही ज़बरदस्त रिजल्ट आया था, पर वो किसी ना किसी वजह से हमारे साथ यहाँ पे जुड़ नहीं पाए। बट हमारी ब्लेसिंग्स, हमारी बेस्ट विशेज़ पूरी की पूरी टीम की, पूरी की पूरी सीए वाला टीम की उनके साथ है। और वो पूरी की पूरी आप देखेंगे डिटेल की डिटेल लिस्ट आप लोगों के लिए कम्युनिटी टैब पे आने वाले दिनों के अंदर में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी कि किस प्रकार का रिजल्ट जो है इस बार हमारे बैचेस का रहा था। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि एट सीए वाला प्लेटफॉर्म वी जनरली कीप द नेम ऑफ द बैचेस कि हमारे वो सेम ही चलते हैं, चाहे जैसे मर्जी जो मर्जी फैकल्टी पढ़ाता है, चाहे ऑफलाइन है चाहे ऑनलाइन है। तो सीए फाउंडेशन के अंदर जो बैचेस का नाम होता है वो होता है संपूर्णा बैच, और सीए इंटरमीडिएट के अंदर में होता है उद्देश्य बैच। सो अभी के लिए बैचेस जो भी बच्चे हमारे यहाँ पे प्लेटफॉर्म के अंदर पे इनरोल करना चाहते हैं, चाहे वो फाउंडेशन के हैं चाहे वो इंटरमीडिएट के हैं, सो डिपेंडिंग अपॉन उनका अटेम्प्ट कौन सा है, डिपेंडिंग अपॉन उन्हें फास्ट ट्रैक या रेगुलर कौन से बैच के अंदर में इनरोल करते हैं, तो वो बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म पर जाके उन बैचेस के अंदर इनरोल कर सकते हैं सर। बिल्कुल सर। और जैसा कि अभी हमने देखा है, सब पेरेंट्स ने बोला है, और मैं कहता हूँ हमारा रिजल्ट सब कुछ बोल देता है। तो हम यहाँ पर आप सबके साथ पूरी टीम बहुत मेहनत करने को तैयार है। अब बारी आपकी है कि क्या आप भी तैयार हैं उतनी मेहनत करने को, जिससे कि अगली बार आप यहाँ पर होंगे और हम सब आपके लिए तालियां बजाएंगे। तो एक बार हो जाए, पढ़ लो चाहे कहीं से। चलिए, आज के सेशन को हम रैप अप करते हैं। थैंक यू। देखिए, वो कहते हैं ना कि जाति ना पूछिए साधु की, पूछ लीजिए उसका ज्ञान। तो ये जो साधु हैं ये तपस्वी लोग हैं, और कहीं ना कहीं बच्चे जो हमारे रैंक होल्डर यहाँ पे बने हैं तो इनकी तपस्या है जो आज हम यहाँ पर इस इवेंट को यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो बच्चों को तो हमने सम्मानित कर लिया, अब हमारे गुरुओं की भी बारी आती है। तो सर, पूरी टीम को मैं पीडब्ल्यू की टीम की तरफ से मैं सम्मानित करना चाहता हूँ। मेरे भाई लव हमारे स्टेज पे आ जाएं। कहीं से सिलेक्शन हो या यहीं से यूथ का कॉन्सेप्ट चमकेगा, इन्हें कौन पढ़ाने वाला? फिजिक्स वाला, फिजिक्स वाला, फिजिक्स वाला, फिजिक्स वाला। कि सारे बच्चे एक बार केक कटिंग सेरेमनी में भाग लें और स्टेज पर आएं। पढ़ लो चाहे कहीं से सिलेक्शन हो या यहीं से यूथ का कॉन्सेप्ट चमकेगा, इन्हें कौन पढ़ाने वाला? फिजिक्स वाला, फिजिक्स वाला, फिजिक्स वाला, फिजिक्स वाला। कहाँ से किया था शुरू, देखो कहाँ आ चुके हैं, पूरी अटैक में छा चुके हैं। यूथ के सिलेक्शन के सपने को सच करने का जिम्मा उठा चुके हैं। फिजिक्स वाला आज हर कोई जाने, आपके प्यार से ही है अलग पांडे। एक पल व्हाइट बोर्ड से की शुरुआत की, मेहनत तभी मिले कांधे। एक कमरे में रहती थी फैमिली, पर स्टूडेंट्स के लिए सब मैनेज किए, मिले निराशा शुरुआत में कई दफा, पर बहन माँ ने हमेशा एनकरेज किया। पापा तब रांझा मियां छड़ दो यारी चंगी नहीं हो इश्क बीमारी, रांझा मियां छड़ दो यारी चंगी नहीं हो इश्क बीमारी, रांझा मियां छड़ दो यारी चंगी नहीं हो इश्क बीमारी, इश्क न छड़े